हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वंदना टेल्स पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोहित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मुझको अपनी छुट्टियाँ इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सोनिया बहुत ही जोरों से चिल्लाते हुए अपने पति रोहित से बोली। सोनिया, क्या हो गया है? आखिर कैसी बातें कर रही हो तुम? दीपिका कोई गैर नहीं, मेरी खुद की अपनी छोटी बहन है। अगर वह हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है? सोचो, अगर वह हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तभी तुम ऐसे ही बातें करती? रोहित ने सोनिया को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। रोहित, पहली बात तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर रहती भी होती तो तब की बात और ही होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती हैं, और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। ना कहीं जा पाओ, ना कहीं घूम फिर पाओ। सोनिया तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। सोनिया, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है। यहाँ तक कि वो तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है। तब आती है। इतने बड़े शहर में, अपने निजी शहर से दूर, तो लोग गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो? बताओ कि कितनी गलत बात है। रोहित को तो सोनिया की बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। रोहित, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना जरूर बना दूं। वो भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? और फिर तुम उसको हर बार बुला ही क्यों लेते हो? सोनिया का पारा आज सचमुच बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था। खैर, रोहित ने उस समय सोनिया से बहस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि दीपिका को फ़ोन किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वो किसी भी समय आ सकती थी। रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि दीपिका सोनिया की बातों को सुन ले और परेशान हो जाए, क्योंकि किसी भी बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था। आखिर क्यों दीपिका रोहित के घर आ रही थी, और क्यों रोहित और सोनिया की बहस हो रही थी? असल में रोहित की शादी उसकी मनपसंद शादी थी, और उसने अपने ही ऑफिस की सहकर्मी सोनिया से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फ़ोन के द्वारा अवगत कराया, क्योंकि वह नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर दिल्ली में रहता था। रोहित बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद की कोई लड़की पसंद की हो तो वो बता दो। हम लोग खुशी खुशी स्वीकृति दे देंगे। कुसुमलता जी ने बिना किसी बहाने के कहा, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, और पति संजय को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी कुसुमलता हाँ मिला दी। हाँ भैया, सही बात है। अगर आपने सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। तभी पीछे से छोटी बहन दीपिका बोली, जो कि खुद बीटेक कर रही थी और उसका अंतिम साल था। तभी रोहित ने मम्मी की बातों को मानकर सोनिया के साथ शादी करने की इच्छा जताई, क्योंकि उसको सोनिया बहुत पसंद थी। सोनिया के मम्मी पापा भी इसी जमाने के थे, तो उनको भी इसी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए जल्दी से उनकी चट मंगनी और पट शादी हो गई। सोनिया ससुराल में 10-15 दिन रही, क्योंकि उसका ससुराल कानपुर में था, और फिर रोहित के साथ वापस दिल्ली आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी जिंदगी से संतुष्ट थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। रोहित बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक दिन अचानक कुसुमलता का फ़ोन आया और वो बहुत खुश होते हुए रोहित से बोली, अच्छा मम्मी जी, क्या बात है, मुझे भी बताइए। रोहित ने भी खुश होते हुए पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतनी ज़्यादा खुश है तो ज़रूर कोई खास बात होगी। रोहित बेटा, तुम सुनोगे
तो तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी दिल्ली के पास गुड़गांव में ही लग गई है। कुसुमलता के शब्दों में सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी झलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब तो सचमुच बहुत मज़ा आ जाएगा, दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं अभी दीपिका से बात करता हूँ। रोहित ने दीपिका से बात करने के लिए मम्मी का कॉल काट दिया। क्या बात है रोहित, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो मम्मी जी से बात करने के बाद। कोई खास बात है क्या? सोनिया ने रोहित को बहुत ज़्यादा खुश होते हुए देखकर पूछा, क्योंकि सोनिया वैसे तो ठीक थी, लेकिन उसको रोहित का अपने घर वालों के साथ बातचीत करना उसको थोड़ा कम पसंद था। हाँ सोनिया, सचमुच बहुत खुशी की बात है। दीपिका का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी पास ही गुड़गांव में ही मिलेगी। रोहित ने खुश होकर कहा। रोहित तो फोन मिलाकर दीपिका से बात करने लगा, लेकिन सोनिया के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर दीपिका यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। मैं तो उसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। लेकिन खैर, इस बात की कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि दीपिका का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद दीपिका ने रोहित के कहने के बावजूद भी उसका ऑफर ठुकरा दिया। भैया, इतनी दूर रोज कैब से जाने से बेहतर है कि वहीं ऑफिस के आसपास घर लेकर रहा जाए। दीपिका ने अपना निर्णय रोहित को सुना दिया, लेकिन दीपिका ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने की सहमति जता दी, और अब वह हर वीकेंड पर उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढते चली आती। शुरू में तो सोनिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह वीकेंड पर दीपिका का आना खटकने लगा, और वह रोहित से इस बात को लेकर लड़ने झगड़ने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय रोहित और सोनिया की आपस में बहस चल रही थी, तभी दीपिका गेट के पास आ चुकी थी, और उसने रोहित और सोनिया की सारी बातें सुन ली। उसका तो ये सब सुनकर दिल घबरा उठा। आखिर ये क्या कह रही है भाभी? और वह बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही वापस लौट गई। क्या हुआ दीपिका, तुम अभी तक आई नहीं? आज तो बहुत देर हो गई, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या ट्रैफिक में फंसी हो? रोहित ने बहुत चिंतित होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया था और एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। यह कहते कहते दीपिका की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो उठी। लेकिन दीपिका, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, रोहित ने परेशान होते हुए कहा। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर दीपिका ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। कहीं वह सचमुच ही फ़ोन पर ही न रोने लगे। लो खुश हो जाओ तुम सोनिया, अब दीपिका नहीं आ रही है। इतना कहकर रोहित बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया, और उसी दिन शाम को रोहित, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसलिए मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे? रोहित के घर के सामने वाली अंजना आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे, दीपिका से कहा अभी रुकने के लिए, लेकिन वह पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। रोहित ने जल्दी से बहाना बना दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर जाए। सोनिया, दीपिका दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। रोहित गुस्सा होकर बोला। तो मैं क्या करूं? सोनिया लापरवाही से बोली, और वो उल्टा खुश होने लगी थी कि जान बची तो लाखों पाए। दीपिका, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? रोहित ने दीपिका से झट से फोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर दीपिका ने जल्दी से फोन रख दिया, और दूसरे दिन ही रोहित दीपिका के पास उसके घर चला गया। दीपिका गर्ल्स पीजी में रहती थी, इसलिए थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया, और उसके बाद तो 2-3 वीकेंड बीत गए। लेकिन हर बार दीपिका कोई ना कोई बहाना बना देती। इधर जब दीपिका आती थी तो सोनिया को बुरा तो लगता था, लेकिन अब उसका न आना
और भी ज्यादा सोनिया को परेशान करने लगा। क्या कहा दीपिका, तुम आज फिर नहीं आ रही हो यहाँ? आखिर तुम्हारे पास अचानक कितना काम आ गया? रोहित बहुत परेशान होकर दीपिका से बोला, क्यों ना आज हम लोग दीपिका के पास चलें? सोनिया ने जब रोहित को इतना परेशान देखा तो वह रोहित से बोली, क्योंकि जब से दीपिका घर नहीं आई तब से रोहित बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। और स्वाभाविक ही है कि एक शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी दीपिका के पास? ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है आज? तुमको भी तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रोहित आज पहली बार बहुत ज्यादा चिढ़कर बोला सोनिया से। सॉरी रोहित, मुझे माफ कर दो, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ यह बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए ही मायके क्यों पहुंच जाती थी उन लोगों के पास। सोनिया का मायका दिल्ली में ही था। तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो दीपिका के साथ किया। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज सोनिया की आंखों में अपने कृत्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, चलते हैं, शायद दीपिका को तुम भी कुछ समझ पाओ। रोहित ठंडी सांस भरकर बोला और शाम को सोनिया रोहित के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफी मांगने लगी। दीपिका प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सोनिया की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आई थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझको आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। दीपिका भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। दीपिका प्लीज, मैं अपनी गलती मान रही हूँ और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तुम्हारा जब मन करे तब तुम अपने घर आ सकते हो, क्योंकि वह घर तुम्हारा भी है। सोनिया ने दीपिका को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और दीपिका भी सोनिया से लिपट गई और पास में ही खड़ा रोहित सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, क्या सोनिया ने सही किया? कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।